अक्सर स्टूडेंट्स शिकायत करते हैं कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। कहते हैं हम पढ़ने की कोशिश तो बहुत करते हैं पर मन नहीं लगता, और पढ़ने बैठते हैं तो मन भटकने लगता है। सीधे तौर पर ये सब मन का खेल है। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं पर किसी कारण आपका ध्यान उसमें नहीं लग रहा है, तो सबसे पहले आपको मन ना लगने का कारण पता होना चाहिए। आप अपनी पढ़ाई के तरीकों में छोटे से बदलाव करके बहुत अद्भुत बेनिफिट पा सकते हैं। आपने अपनी क्लास में तो देखा ही होगा कि कुछ स्टूडेंट के बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं और कुछ के थोड़े कम आते हैं। तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि जिसके मार्क्स कम आते हैं वो ज़्यादा मार्क्स नहीं ला सकता। कारण बस यही है कि वह पढ़ते तो हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं, पर स्मार्ट वर्क नहीं। अगर इतना हार्डवर्क करना, इतना पढ़ने के बावजूद भी वो अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं जो वो चाहते हैं, तो अपने रास्ते बदलिए, मंजिल नहीं। मैं बस आपको यही बताना चाह रही हूँ कि आप किसी से कम नहीं हैं। अगर आपने कुछ ठान लिया है तो आप उसे एक सही तरीके से फॉलो करिए, तभी आप उसे जल्द से जल्द पा सकेंगे। तो चलिए जानते हैं वो कौन से तरीके हैं जिन्हें आप बदलते हैं तो यकीनन बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को आपको जरूर मिलेगा। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्मार्ट वर्क करिए। आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो स्मार्ट वर्क करते हैं वो स्टूडेंट पुराने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हैं, फिर उतना ही पढ़ते हैं जितना एग्जाम में आ सकता है, जिस वजह से उन्हें अच्छे मार्क्स मिलते हैं और वह कम समय में भी अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं और ज़्यादा पढ़ पाते हैं। पहली चीज़, एक लक्ष्य या एम ज़रूर चुनें। सबसे पहले अपने लिए लक्ष्य चुनें, उसके बाद सोचिए कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। क्योंकि जब आपको यही नहीं पता होगा कि मुझे क्या करना है, कितने % मार्क्स लेने हैं, तो आप उसके अनुसार से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपना एक टारगेट सेट करें। बस सेकेंड, रेगुलर सेल्फ टेस्ट लीजिए। रेगुलर सेल्फ टेस्ट लेने की कोशिश करें। आपने दिन भर में जितना भी कुछ पढ़ा हो उससे छोटे छोटे पॉइंट में अपने ही खुद के नोटबुक में लिखें, फिर उससे रिलेट करके भी क्वेश्चंस के आंसर को बिना देखे लिखने की कोशिश करें। फिर आप खुद ही अपने आंसर शीट को ऑनेस्टली चेक करें। यह करने से आपको पता चलेगा कि आपकी कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, फिर ऐसी गलती दोबारा होने के कम चांसेस है। थर्ड नंबर पे आता है टाइम टेबल बनाइए। वैसे तो टाइम टेबल सब बनाते हैं, लेकिन किसी भी एम को पूरा करने के लिए सिर्फ टाइम टेबल के थ्रू ही आप अच्छी प्लानिंग के साथ अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। इसलिए टाइम टेबल बनाइए और उसे फॉलो भी करिए। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कोचिंग या ट्यूशन्स लेकर ही एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप सिर्फ सेल्फ स्टडी की मदद से भी एग्ज़ाम में 90+ स्कोर कर सकते हैं। अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, विदाउट कोचिंग, विदाउट ट्यूशन, एग्ज़ाम में 90+ स्कोर करना चाहते हैं, तो जानिए वो सेल्फ स्टडी के कौन से तरीके हैं जिस वजह से आप अपनी पढ़ाई को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन में दे दूँगी। आप वहाँ से जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नंबर 4, पढ़ाई करते समय बीच में थोड़ा सा ब्रेक लें। पढ़ाई करते वक्त बीच बीच में ब्रेक लेना ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इस तरीके से पढ़ने से आपने जो भी पढ़ा है वो जल्दी याद हो जाता है। लगातार पढ़ाई करने से माइंड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना बंद कर देता है, और जब ब्रेक ले लेकर हम पढ़ते हैं तो वही इंफॉर्मेशन हमारा ब्रेन बहुत जल्दी स्टोर कर लेता है। आप यहाँ तक आए हैं तो इसका मतलब आप सच में एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं। तो बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और इन सभी बातों को अपने स्टडी प्लान में शामिल करिए। तो चलिए जान लेते हैं वो 5वां मेथड जो कि बहुत ज़रूरी है, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन करिए। आपने जो भी पढ़ा है उसे अपने फ्रेंड्स या दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाइए, क्योंकि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ समझाते हैं तो हमारा माइंड उस टॉपिक को और अच्छे से एक्सप्लेन करता है, जिससे वो टॉपिक या कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है, जिस वजह से फिर
हमारे माइंड में उस कॉन्सेप्ट को लेकर या उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट या प्रॉब्लम नहीं रहता है। 5 मेथड को अपने स्टडी प्लान में शामिल करते हुए अपनी पढ़ाई को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाइए। स्टडी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन और ऐसे ही अमेजिंग हेल्पफुल वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।